हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। इसके न्यूमेरिकल्स आज हम लोग करेंगे कि ये न्यूमेरिकल्स हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इस न्यूमेरिकल सेक्शन को पढ़ने से पहले आपको प्रीवियस वीडियो जरूर देखनी चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मीन्स क्या है। जब आप वो समझ जाएंगे तो फिर आप आराम से इसके न्यूमेरिकल्स को भी हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए नोट करते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, चाहे मैं इस पे नोट कर देती हूँ। तो ये हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है, ये हमें आज न्यूमेरिकल्स करने हैं। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड। तो बहुत ही आराम से और इजी वे में समझेंगे कि इसमें करना क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक ऐसा लॉ मैंने बताया था आपको जिसमें ये बताया गया है कि mass of reactant side must be equal to mass of product side। सिंपल सी बात अगर बोले तो इसमें ये कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट साइड है वो प्रोडक्ट साइड के क्या होगी, बराबर होगी। उसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का नाम देते हैं। तो बेसिकली न्यूमेरिकल्स आते आते कैसे हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, चाहे आप नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड। अब क्वेश्चन क्या है, सोडियम कार्बोनेट, मैं पूरा लिखूंगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड और सोडियम कार्बोनेट दोनों के फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में इन दोनों के फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। बट अगर नहीं भी पता है तो आप इसकी रिएक्शंस के बिहाफ पर आपको नॉर्मल ऐसे ही स्पेलिंग्स के फॉर्म में लिख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट, टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई। अब ये इसमें बात बता दी। अब ये बोले इन एन एक्सपेरिमेंट, इन एन एक्सपेरिमेंट 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट reacted with 6 gram, reacted with 6 ग्राम, मैं पूरा लिख दे रही हूँ, 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, हो गया इतना। फिर लिखा है टू फॉर्म 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, टू फॉर्म 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम, ये शॉर्ट में लिख दिया सोडियम इथेनोएट। ठीक है बच्चों, कॉमन लगाइए। 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये फॉर्मूला हो गया। एंड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर, एंड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। शो दैट द डाटा वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। शो करना है, शो द डाटा verify the law of conservation of mass। ओफो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई आपके पास में ये एक रिएक्शन है और हम इसमें ये बताएंगे कि कैसे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है। ठीक है,
तो जरा रिएक्शन लिख लेते हैं, जो ये कह रहा है वो बता देते हैं। इन्होंने कहा कि सोडियम, रिएक्शन लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चों, इथेनोइक एसिड के साथ। इथेनोइक एसिड टू फॉर्म, जब टू फॉर्म कहेगा तो आपको गिब्स का साइन लगाना है, टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट। ठीक है, आगे देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट लिखा है, reacted with 6 ग्राम of ethanoic acid to form, फिर देखिए टू फॉर्म आ गया तो गिब्स का साइन लगाएंगे, ये मैंने लगा दिया। 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोइक, 8.2 ग्राम क्या बनाता है, सोडियम इथेनोइक। 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और 9 ग्राम ऑफ वाटर बनाता है। यहाँ पे मैंने वाटर लिख दिया, 9 ग्राम ऑफ 0.9 ग्राम ऑफ वाटर बनाता है। ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो गई बच्चों। तो हमें ये बोला गया कि सोडियम कार्बोनेट जब इथेनोइक एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमें ये देगा। क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है? क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? ये था बच्चों, जब कभी भी रिएक्टेंट साइड क्या होती है, ये साइड, और प्रोडक्ट साइड क्या होती है, ये साइड। मतलब आपका लेफ्ट साइड आपकी रिएक्टेंट होगी और आपका प्रोडक्ट साइड जो होगा वो आपका राइट हैंड होगा। तो ठीक है, अब बात ये करते हैं क्या लॉ को फॉलो करते हैं, वेरीफाई करता है? यस, देखते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ पर मैंने बोला मास ऑफ रिएक्टेंट साइड मास ऑफ प्रोडक्ट साइड के बराबर होनी चाहिए, तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5.3 और 6 ग्राम कितना हुआ, ये 6 आ गया, तो 3, तो 11.3 ग्राम। दैट मीन्स कि 11.3 ग्राम टोटल वेट है इस रिएक्टेंट साइड का। तो क्या इधर भी है? तो 8.2, 2.2 एंड 0.9, इसको सम अप करिए। 9 टू 11, 12, 13, 13 पॉइंट, यहाँ पे 1 जाएगा, 9, 10, 11, 11.3। दैट मीन्स कि दोनों साइड बराबर है, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड को बैलेंस करता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो वेरीफाई करता है किस चीज को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चल गया कि ये क्वेश्चन वेरीफाई कर रहा है। समझ में आया? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और जितना लिखेंगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगी, मेमोरी शार्प होगी। तो देखने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सिंपल, रिएक्टेंट साइड इक्वल टू प्रोडक्ट साइड, दोनों के मास देख चेक कर लीजिए। अगर दोनों के मास सेम आ रहे हैं, दोनों साइड मास सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो ये वेरीफाई करेगा, अदरवाइज ये वेरीफाई नहीं करेगा। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करूं, रब कर दूं, बताओ। चलो रब कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन कर देना, तोड़ देना। ठीक है, और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि ये अपने आप को ब्रेक डाउन करके नेक्स्ट लेवल पे आ चुका है, ब्रेक डाउन कर चुका है, टूट चुका है। डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू फॉर्म, on heating to form calcium oxide and carbon dioxide, calcium oxide and carbon dioxide, that means CO2, calcium carbonate CaCO3, calcium oxide CaO। when 10 ग्राम of calcium carbonate, आगे लिखा है when 10 ग्राम of calcium carbonate, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, is decomposed completely, is decomposed
completely. Then 5.6 gram of 10, 5.6 gram of calcium oxide is formed. Calcium oxide is formed. फिर क्या कह रहा है भाई? Calculate the mass of carbon dioxide formed. Carbon dioxide formed. Which law of chemical combination will you see in solving this problem? तो आपको यहाँ पे फिर से वेरीफाई करना है. आप इसको सिंपल वर्ड्स में लिख लीजिए, वेरीफाई. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? बहुत गर्मी है, थोड़ा अपना ध्यान दीजिए और पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए जिससे कि डिहाइड्रेशन ना हो. ठीक है, और पढ़ाई तो करनी है और गर्मी में मुझे लगता है कि थोड़ी पढ़ाई कम ही हो पाती है, लेकिन ये है कि मन लगाना पड़ता है. ठीक है, तो मन लगाए रखो. कैल्शियम कार्बोनेट क्वेश्चन देखते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. चलो आ जाओ फटाफट, इधर देख लो. अब देखते हैं क्या करना है कि कैल्शियम कार्बोनेट लिख लिया. कैल्शियम कार्बोनेट, स्पेलिंग्स आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी, भूलेंगे नहीं यहाँ बार बार. ऑन हीटिंग टू फॉर्म, हीट का मतलब क्या है? टू फॉर्म का मतलब गिव्स आउट. ऑन हीटिंग, तो हीटिंग का सिंबल होता है ये. डेल्टा का साइन बना दीजिए, ये हीटिंग का मतलब है. हीटिंग लिखते नहीं है हम लोग बस क्या करते हैं कि हम एक सिंबल से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि दिस इज द सिंबल ऑफ हीटिंग. तो यहाँ पे मैंने हीटिंग का सिंबल बना दिया. अब क्या कर रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है. कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है बच्चों, और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है. ये CO2 लिख दिया मैंने. अब देखिए, व्हेन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज कंप्लीटली, ये 10 ग्राम है. Then 5.6 gram of calcium oxide, 5.6 gram of calcium oxide is formed. Calculate the mass of carbon dioxide. आपको इसका मास निकालना है, मतलब आपको ये कैलकुलेट करना है. इसे मैंने x मान ली. तो अब क्या करेंगे? हमने पढ़ा है मास ऑफ रिएक्टेंट साइड equal to mass of product side. ठीक है, तो क्या करो? लिख दो पहले 10 ग्राम इक्वल टू क्या है? 5.6 प्लस x. अब x की वैल्यू निकालिए, डेट मीन्स कि आप CO2 निकालना है, तो इसे CO2 भी आप ऐसे लिख सकते हैं. तो 10 माइनस 5.6 इक्वल टू x. CO2 ये हो गया. 10 में से 5.6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4. बताओ भी, लिख के बता दे रही हूँ. 4.4 गया क्या? तो यहाँ लिख दो 4.4 ग्राम क्या होगा हमारा? CO2. तो आप देखिए 4.4 को 5.6 में अगर एडअप करेंगे तो वो 10 की इक्वल आएगा. इसका मतलब हमारा रिएक्टेंट साइड हमारा प्रोडक्ट साइड के बराबर है. दैट मीन्स दिस लॉ वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो इस तरीके से हमें इनके न्यूमेरिकल्स को अटेंड करना है और देखना है कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं. इसके न्यूमेरिकल्स आप इसी तरीके से डिस्कस करिएगा. ठीक है, अपने फ्रेंड्स के संग अपने घर पे, और ट्राई करिएगा और देखिएगा कि इसके न्यूमेरिकल्स आपसे हो पा रहे हैं या नहीं. ठीक है, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.